एनर्जी बिल्स पर हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली रियायत में लाखों लोग महरूम रह जाने का खदशा जाहिर किया गया है। हुकूमत ने डेडलाइन करीब आने पर एक वार्निंग की है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके लिए एक क्विक मैसेज और एक याद दहानी के तौर पर मैं ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूँ। एक तो हुकूमत ने एक वार्निंग जारी की है जो एनर्जी बिल्स के हवाले से बहुत ज़रूरी है। लाखों लोग जो हैं वो एक बहुत अच्छी हुकूमत की पॉलिसी है, उसको उसकी वजह से महरूम रह सकते हैं, और इसीलिए हुकूमत भी ये वार्निंग दे रही है कि भाई आप लोग चेक कर लें, बाद में हमारे ऊपर कोई गिला शिकवा ना करना। आपको पता है कि विंटर जब से कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये कोरोना के बाद से बेसिकली, बल्कि ब्रेग्जिट के बाद कहा जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और लोगों का जो है ग्राफ, कमाई का, खाने पीने का, बिलों का, मतलब कहाँ से कहाँ गया है, अनबिलीवेबल है। ख़ासकर ये ब्रेग्जिट के बाद जो बिलें और ये मतलब बिजली, गैस, पानी और ये सब कुछ महंगा हुआ है, इस अनबिलीवेबल है। खैर, तब से हुकूमत जो है पहले पिछली हुकूमतें थी वो भी करती रही हैं। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी पिछले साल ये दिए थे, कुछ रियायत दी थी। इस दफ़ा भी उन्होंने, हुकूमत ने ऐलान किया है जी कि हम विंटर फ्यूल में कुछ लोगों को, मतलब कुछ जो अहल इस रियायत के, उनको ये सहूलत देंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को एक चीज़ चेक करनी है और उसकी डेडलाइन भी है चेक करने की। मतलब ये नहीं है कि आप किसी वक्त भी चेक करेंगे और कहेंगे कि जनाब मुझसे गलती हो गई तो आपको वो रियायत मिलेगी, वैसा होगा नहीं। 23 अगस्त डेडलाइन है आपकी, आपके डॉक्यूमेंट सीधे करने की। अब हुकूमत ने 150 पाउंड का ऐलान किया है कि जी वो तमाम अहल जो हकदार लोग हैं उनको दिए जाएंगे। अब वो हकदार कौन है? जो पेंशन पर हैं, जो किसी बेनिफिट पर हैं, जो किसी यूनिवर्सल क्रेडिट या किसी भी ऐसी चीज़ पर हैं, कैरर हैं, जिनको 150 पाउंड जो हैं वो उनकी, अच्छा, ये पैसे जो हैं डायरेक्टली उसको नहीं दिए जाएंगे जो हकदार है, ये उनको दिए जाएंगे जिनसे वो बिजली गैस ले रहे हैं। यानी सप्लायर जो है आपका, जो आपको ये चीज़ें सप्लाई कर रहा है, ये डायरेक्ट उनको अकाउंट में जमा करवा दिए जाते हैं। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, चूँकि उस वक्त भी मैंने एक वीलॉग बनाया था। अब हुआ ये कि हुकूमत ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इससे महरूम रह जाएं। अब उसकी वजह ये बनी, अब मैं आपको बड़े आसान ज़बान में समझाऊंगा वरना बात कंफ्यूज हो जाएगी, इधर उधर निकल जाएगी और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। अब फ़र्ज़ करें कि घर में मियाँ बीवी रहते हैं, यानी दो लोग रहते हैं, और खामद जो है वो तो काम करता है, वो मतलब कमाता है, ठीक ठाक उसकी इनकम है, चले ठीक ठाक ना भी हो तो वो बेनिफिट का हकदार नहीं है, किसी किस्म के बेनिफिट नहीं ले रहा। लेकिन बीवी जो है वो बेनिफिट पे भी है, बीमार है, कोई किसी किस्म की भी मजबूरी हो सकती है, ये नहीं कि कोई शौक़ से करता है, लेकिन किसी की मजबूरी हो सकती है, वो हकदार है। अब जो बिजली सप्लाई है, जो बिल है, वो आता है खामद के नाम, लेकिन चूंकि वो तो काम करता है इसलिए उस बीवी को तो वो नहीं देंगे। यानी घर के दो अफराद हैं, एक जो काम कर रहा है उसी के नाम पे बिल है, उसको नहीं मिलेगा। जो हालांकि ये बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बिजली गैस जो है वो बीवी के ज़िम्मे है, उसका होना चाहिए, उसके नाम पे होना चाहिए, लेकिन वो खामद के नाम पे ही चल रहा है, कई अरसे से चल रहा है, उनको नहीं मिलेंगे। सो हुकूमत ये बेसिकली, अच्छा, इसको वार्निंग की बजाय निशानदेही कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि हुकूमत ने एक निशानदेही की है कि अगर आपको लगता है कि आपके बिल के ऊपर आप हकदार हैं और आपके बिल के ऊपर नाम किसी और का लिखा हुआ है, तो आपके पास 23 अगस्त की डेट है, इससे पहले पहले आप अपना नाम की दुरुस्तगी कर लें, अगर आपको वो रियायत जो है आपके सप्लायर को दी जाएगी। चूँकि 23 अगस्त इसकी डेडलाइन, उसके बाद क्या होगा कि सितंबर से लोगों को जो सप्लाई कर रही हैं बिजली गैस, उनको बिल, ये पैसे जाना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा कि आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, ये सीधा उनके पास चले जाएंगे और आपके क्रेडिट में ये चले जाएंगे। यानी आप जो बिल पे कर रहे हैं उसमें 150 प्लस हो जाएगा, जो भी आपका मंथली है वो 150 उसमें चला जाएगा। हो सकता है आपका बिल 2 महीने 3 महीने कम हो जाए, या एक ही दफ़ा एक महीना जो है, अगर आपका ज़्यादा है तो एक ही महीना कम हो जाए, बीच में एक महीना पूरा आप ज़ीरो हो जाए, कोई बिल ना देना पड़े। सो ये मुख्तलिफ हर शख्स पर डिफरेंट अप्लाई करेगा, बट आप लोगों की डिटेल वहाँ पर
اپنی، اب اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ اپنی کمپنی کو، سپلائر کو چیک کر کے ایک دفعہ، بے شک آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی کا نام ہے، کنفرم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، فون کر کے ان کو یا ای میل کر کے ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب میرے بل کے اوپر نام کس کے نام سے آ رہا ہے، چونکہ ہم تو کئی سال بل چیک ہی نہیں کرتے، نہ ہی اب تو آتے ہیں بل آتے ہیں، اب تو آتا ہے ای میل کے ذریعے، وہ منتھلی بتا دیتے ہیں جناب فلاں ڈیٹ کو آپ کا بل جو ہے وہ کاٹ لیں گے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگلا مہینہ کب گزر گیا۔ سو یہ ایک وارننگ بھی تھی، نشاندہی، ریمائنڈر، جو بھی اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو بہت ضروری ہے، اگنور مت کریں۔ مجھے جناب اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔